Hello students, you're welcome in maths class. Today I am here with a new topic, very interesting topics. Topic name is volume part 6, exercise number 13.4. What is volume? Volume क्या है? At first I will tell you. आपको बताना पड़ेगा कि वॉल्यूम है क्या. जैसे अभी तक आपने पढ़ा पेरीमीटर और एरिया आपने पढ़ा, और अब आपका ये तीसरा पॉइंट आ रहा है वॉल्यूम क्या है. जैसे ये आप देख रहे हैं मोबाइल का कवर है, इसका वॉल्यूम निकालना है. एरिया आप निकालते थे लेंथ और ब्रेड्थ की हेल्प से, और पेरीमीटर भी लेंथ और ब्रेड्थ से आ जाता था आपका. लेकिन वॉल्यूम में आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ पता करना होगा, ब्रेड्थ भी पता करना होगा, और ये इसकी हाइट भी. लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ये मोटाई जो है यही हाइट है इसकी, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर वॉल्यूम आता है. तो फार्मूला लिखते हैं. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड और क्यूब, दो तरह के फिगर होते हैं. क्यूबाइड क्या है, क्यूब क्या है, आपको बताया गया है. क्यूबाइड का एग्जांपल, क्यूबाइड में जैसे ये आपका ये कवर जो है ये मोबाइल का बॉक्स की तरह है. जब लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट होगी तो वो क्यूबाइड होगा, और जब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होगी तो वो क्यूब होगा. तो आइए कुछ फार्मूला लिखते हैं. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, फार्मूला नंबर 1 आइए. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट. क्या होगा, L से लेंथ, B से ब्रेड्थ, S से हाइट. यदि किसी क्यूबाइड का वॉल्यूम पूछे तो उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का आपको मल्टीप्लाई कर देना है. लेंथ ऑफ क्यूबाइड अगर पूछे, L मीन्स लेंथ ऑफ क्यूबाइड, लेंथ ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन ब्रेड्थ और हाइट. जो वॉल्यूम है उसका अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई हाइट आप कर देंगे. क्लियर है? और सॉरी, अगर क्या पूछे, लेंथ पूछा जाएगा तो लेंथ पूछा जाएगा तो ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट कर देंगे. क्लियर है? तीन चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा. तीन चीजों में जैसे एक लेंथ होता है, और दूसरा ब्रेड्थ होता है, और तीसरा हाइट होती है. वॉल्यूम, ये तीनों के मल्टीप्लिकेशन को वॉल्यूम कहते हैं. अब अगर इसमें से लेंथ पूछेगा और तब वॉल्यूम दिया होगा, लेंथ और वॉल्यूम दिया होगा, तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम का अपान लेंथ अगर पूछेगा तो ब्रेड्थ और हाइट कर देना है. ये क्लियर? ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपकी लेंथ. और अगर ब्रेड्थ पूछे तो ब्रेड्थ पूछ रहा है क्या बचा, ब्रेड्थ अगर पूछे तो लेंथ और हाइट जो बचे उसका डिवाइड कर देना है. तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम अपान, आपकी बार ब्रेड्थ पूछ रहा है तो क्या क्या ब्रेड्थ के बाद बचा, लेंथ और हाइट बचा, तो अपन लेंथ और हाइट कर दीजिए. उसके बाद अगर कभी हाइट पूछे आपसे, हाइट क्या होगी किसी क्यूबाइड की, तो फिर वॉल्यूम अपान हाइट पूछ रहा है, क्या बचा, ब्रेड्थ और लेंथ अपान लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ये चीजें हैं, एक ही फार्मूले से आपका सब आ जाएगा. मेन फार्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये मेन है. अब इसमें क्या क्या है, वॉल्यूम है और लेंथ है, ब्रेड्थ और हाइट. अगर हाइट पूछ दे तो वॉल्यूम का अपान लेंथ और ब्रेड्थ कर देना है. ब्रेड्थ पूछ दे तो वॉल्यूम का अपान लेंथ और एच कर देना है. इसी तरह से आप चेंज करते चले जाएंगे. और एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये तो क्यूबाइड की बात चल रही थी. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब. इसमें क्या होता है, क्यूब और क्यूबाइड में हमने डिफरेंस बताया.
कि क्यूबाइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होगी। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई बॉक्स है, उसकी लेंथ है 20 मीटर और ब्रेथ है 15 मीटर और हाइट है 10 मीटर। देखिए तीनों अलग अलग हैं, तो क्यूबाइड होगा, तो तीनों का आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा बॉक्स है जिसकी लेंथ 10 है और ब्रेथ भी 10 है और हाइट भी 10 है, तीनों आप देख रहे हैं सेम है, तो आपका क्या करना पड़ेगा, तब भी लेंथ ब्रेथ हाइट का मल्टीप्लाई होता, तो तीनों वही है, तो 10 इंटू 10 कर देंगे आप, तब भी तीनों का मल्टीप्लाई होगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, साइड क्यूब कहा जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा, क्या हुआ, तीनों का मल्टीप्लाई हुआ, साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम का आ जाएगा, और लेंथ ब्रेथ और हाइट कर देंगे तो क्यूबाइड का आ जाएगा। तो यही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13.4 का क्वेश्चन फर्स्ट है। इसमें दिया गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हुज डायमेंशंस आर गिवन बिलो। इसमें क्यूबाइड का वॉल्यूम पूछा गया है। क्यूबाइड का वॉल्यूम इक्वल टू फार्मूला यहाँ हमने लिख दिया है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई एच। तो देखिए पहले में दिया गया है 11 सेंटीमीटर लेंथ दिया गया है, लेंथ 11 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ दिया गया है आपका 8 सेंटीमीटर, और हाइट दी गई है, हाइट मीन्स एच दिया गया है आपका 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपको वहाँ लिखाया गया है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। L क्या है 11, B क्या है 8 और H क्या है 5। 8 5 जा 40 हो गया, 40 मल्टीप्लाई 11, 11 4 जा 44, 444 क्या है सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। एरिया में स्क्वायर लिखा जाता था और इसमें क्यूब लिखेंगे, क्यूब का मतलब ऊपर 3 आप ऐसे कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 44 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिखें, या 440 सेंटीमीटर लिखकर कैसे 3 कर देंगे तब भी आपका सही हो जाएगा। पेरीमीटर के लिए आप लिखते थे केवल मीटर सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर लिखा जाएगा। एरिया के लिए आप लिखते थे मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम के लिए आप लिखेंगे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपको हमने बताया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि उसमें क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करना था, तो आपको फार्मूला पता है क्यूबाइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 440 सेंटीमीटर क्यूब आया आंसर। तो अब इसमें ABCD दिया है, सब आप कर लेंगे। उसके बाद दूसरे में दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का करना है, तो क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है। अभी हमने बताया वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। एक साइड दिया गया है 2 वाले में, 2A में 4 दिया है, तो इसका मतलब साइड इंटू साइड 3 बार, 4 4 जा 16, 4 जा 64 एक दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1 और 2 और 3 4 दो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट डे हम आपको एक क्वेश्चन और बता देंगे, और इस तरह से ये आपका फिनिश होता है। एक वीडियो और बनाया जा सकता है इसमें, पार्ट 7 लेकर के मैं आऊँगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नोट डाउन योर होमवर्क, डू क्वेश्चन 1 and 2 from exercise 13.4। 13.4 के 1 और 2 क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे, और 3 और 4 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद ही आपके एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।